अफसोसनाक खबर की बात करूंगी। भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है। इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स। इसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने 575 बिलियन डॉलर का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। पाकिस्तान के अंदर जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसी की वजह से सिक्योरिटी के मामलात जो है गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो सियासी सारा कैपिटल है वो सिर्फ सियासत करने में गुजर जाता है। मुल्क के और अवाम के बारे में सोचना तो दूर रह जाता है और ये कोसों दूर रहने की वजह ये है लेकिन कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर वो भी हमने यूएई से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए। सामने इस वक्त ये फ्रिजाइल स्टेट इंडेक्स है, एनुअल रिपोर्ट है 2023 की, जो 120 के करीब जो स्टेट्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो पहले 30 या 31 मुल्कों में से है जो कि फ्रिजाइल है, किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकते हैं। अजीज साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था, एक शेर में पूरा पाकिस्तान, उसका हर बहरान उन्होंने समेट भी दिया, लपेट भी दिया। और ये तकरीबन 9.5%, 10% इंक्रीज है जी। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कल 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में निर्मला जी ने हर विभागों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। बजट में जहां मिडिल क्लास वालों को बड़ी राहत मिली है, वहीं देश के सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी घोषणा की है। इस बार भारत का रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन से ज्यादा है। करीब 9% की वृद्धि हुई है। बजट में सैन्य के लिए जैसी उम्मीद थी, निर्मला जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। पिछले साल से ज्यादा इस बार रक्षा बजट अलॉट किया गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,60,800 करोड़ रुपए शामिल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत विमान और वैमानिक इंजनों के लिए 48,614 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं, जबकि नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अन्य उपकरणों के लिए 63,099 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी गई है। बजट में तीनों सेनाओं का ध्यान रखा गया है। भारत लगातार सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वही भारत का डिफेंस बजट देख पाक मीडिया तिलमिला उठाए। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। इसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने 575 बिलियन डॉलर का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। बात है इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, सेक्टरिज्म जो है वो भी ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा है, इंडियन के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था। रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफ़िल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन कि अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन ये कि इंडिया के पास, इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है। इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000
इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इस दफा इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। जी हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। एक तो उन्होंने मैक्रो लेवल पे काम शुरू किया है और दूसरा जो है ना मेन जो है ना IMF के चुंगल से निकल गए हैं। हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं IMF के जो भी पैसा होता है जो हम इंटरेस्ट में पे कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात भाई ने की कि वोमेन एम्पावरमेंट, वो भी एक अच्छा स्टेप है कि वोमेन जो है ना उनको एक मौका मिलता है, वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो उनको डिक्रीज कर सकती हैं। कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने UAE से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व हैं हमारे पास अपने ज़ाती जो हैं। चलो बाहर से हमने जो पैसा लेके रखा वो कल को है तो पराया ही है ना, वो जब चाहें ले, और उस पैसे पे हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है उन फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी। सेकंड लार्जेस्ट जो इमर्जिंग सुपर पावर है वो नो डाउट आफ्टर चाइना इंडिया है। तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ ये कोई पैक्ट साइन भी कर सकते हैं आगे जाके इन द कमिंग फ्यूचर, जिसकी वजह से वो और जो है उसकी जो है इस रीजन के अंदर जो है वो इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है ही उनकी, $4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, और बांग्लादेश की सपोर्ट के साथ वो ये है कि ये एक, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी, कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। हमारे लिए क्यों थ्रेट हो सकता है? क्योंकि इंडिया हम तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के इंडिया के लिए थ्रेट बनना चाहते हैं। देखें, हमें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम इस रीजन में देखें तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह न करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये। और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी, तो हमारे इस खिते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो है वो इंडिया के साथ है। ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी सुपर पावर की सपोर्ट 4 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के साथ है। ठीक और आजकल के अगर आप देखें इस दौर में जिसमें हम बहुत एक सेंसिटिव जो हमारा जो एरा गुजरा है, इसमें कोई भी मुल्क जो है अपनी मईशत के ऊपर जो है ना वो जो स्टेक लेके जो है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर इंडिया सरकार की बात करें तो उन्होंने अपने इंडियंस को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया है 120 करोड़ बांग्लादेश को देके। और साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाने जा रहा है, जिसका जो है सर्टिफिकेट पाकिस्तान को मिल गया। 12,000 मेगावाट बिजली भी बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरियाँ आ रही है। और दूसरी तरफ आर्मी भी जो है 1971 के बाद जो है बांग्लादेश को ट्रेन करेगी, लेकिन मोदी सरकार फिर भी नवाजते जा रहे हैं। और वहाँ पे तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो आगे जा रहा है और हमारे मुल्क में मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे जा